सब लोग सीधे होकर बैठ जाइए। अपने हाथों को घुटनों पर रखिए अथवा गोद में रखिए। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आप सोचिए कि आप श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में हैं। रानियां आपस में बातचीत कर रही हैं। रुक्मिणी है, सत्यभामा, जाम्बवती है। रानियां चर्चा कर रही हैं कि गोपियों में क्या विशेषता थी कि श्री कृष्ण उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं। वो क्या लीलाएं श्री कृष्ण गोपियों के साथ करते थे, ये रानियां आपस में स्त्री स्वभाव अनुसार चर्चा कर रही हैं। उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई है। आपस में निर्णय पर पहुंच गई है कि हम जाकर रोहिणी मैया से पूछते हैं। रोहिणी मैया उस समय वहीं पर ब्रज में होती थी जब श्री कृष्ण ये लीलाएं करते थे। रानियों की एक टोली रोहिणी मैया के पास पहुंच गई है। रोहिणी मैया यहां पर विशेष महारानी है। रुक्मिणी आदि रानियां रोहिणी मैया के पास आकर पूछ रही हैं कि हमें ब्रज की लीलाएं सुनाइए। रोहिणी मैया संकोच कर रही हैं कि ये मैं लीलाएं जानती तो हूं, लेकिन मेरे लाला की प्राइवेट अंतरंग लीलाएं हैं। मैं उसके मां के समान हूं, बताने में मुझे संकोच होता। किंतु रानियां जिद कर रही हैं कि हमको अवश्य बताइए। बार बार आग्रह कर रही हैं। अंत में रोहिणी मैया ने हार मान ली है। वे कह रही हैं, ठीक है, कल सुबह हम तुमको सुनाएंगी श्री कृष्ण की गोपियों के साथ ब्रज में लीलाएं। ऐसे करना, जब श्री कृष्ण अपने दरबार में चले जाएंगे तुम सब लोग यहां इकट्ठे हो जाना। वे श्री कृष्ण का प्रमुख महल, रुक्मिणी मैया का महल, इसका बहुत बड़ा सा एक हॉल है। अगले दिन सुबह 8 बजे श्री कृष्ण बलराम जी से बात कर रहे हैं। दोनों ने अपना सुंदर सा श्रृंगार किया है राजा की वेशभूषा के अनुरूप। वे दरबार में जाकर अपने राज्य की कार्यवाही को निभाएंगे। तो दोनों राजा श्री कृष्ण बलराम वे अब एक साथ महल से बाहर निकले हैं। रथ पर बैठे हैं। यहां पर सब रानियां रुक्मिणी के महल में इकट्ठी हो गई हैं। रोहिणी मैया के चारों तरफ बैठ गई हैं। रोहिणी मैया अपने सिंहासन पर बैठी हैं। सब रानियां नीचे जमीन पर बैठकर लीलाओं का श्रवण कर रही हैं। ये जबरदस्त ऐश्वर्य वाला महल है
जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। अनेक प्रकार के कीमती पत्थर यहाँ पर जड़ित हैं। खंभों में अपनी परछाई दिखती है। सोने चांदी के कुर्सी टेबल इत्यादि पड़े हुए हैं। रोहिणी मैया अपने आसन पर कथा प्रारंभ करने जा रही है, किंतु कथा में कोई बाधा न आए, रोहिणी मैया सुभद्रा जी से निवेदन कर रही हैं कि आप बाहर जाकर गेट कीपर की ड्यूटी कीजिए। अगर आपके बड़े भाई साहब यहाँ आए, अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उनको प्रवेश वर्जित कर दीजिए। मैं यहाँ श्री कृष्ण की प्राइवेट लीलाओं को सुनाऊंगी। सुभद्रा जी कमरे के बाहर जाकर और जमीन पर बैठ गई हैं। रोहिणी मैया बताने लग गई हैं, ऐसे ऐसे सुबह सुबह यशोदा जी नंद बाबा को उठाती थी, फिर उसके पश्चात नंदलाल को उठाती थी, और श्री कृष्ण कैसे उनको श्रृंगार करा के और भेजती थी। फिर पश्चात वन में क्या होता था, ये रोहिणी मैया ब्रज रस का प्रवाह प्रारंभ करती है। सब रानियां अपलक दृष्टि से रोहिणी को देखकर मानो वो कथामृत का रसपान कर रही है। वो दृश्य को देखिए, रानियां ब्रज रस का पान कर रही हैं। सुभद्रा जी बाहर बैठी हैं, कुछ कुछ शब्द उनके कानों में पड़ रहे हैं। वहां श्री कृष्ण और बलराम दरबार में हैं। मंत्रीगण आके उनसे परामर्श कर रहे हैं। कुछ लोग पीछे चंवर डुला रहे हैं, किंतु अंतर्यामी भगवान पता चल गया है कि ब्रज रस का वितरण हो रहा है। श्री कृष्ण बलराम दोनों बेचैन हो रहे हैं, उनका शरीर हिलने लग गया है, मानो उनसे बेचैनी सहन नहीं हो रही। तो दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं और एक साथ अपने सिंहासन से उठकर दरबार की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दरबार से बाहर जाकर रथ में बैठकर सारथी को आज्ञा दे रहे हैं, ये वापस महल चलो। बड़े बड़े घोड़े लगे हुए हैं रथ को। श्री कृष्ण बलराम बैठे हैं, स्पीड से वापस महल की ओर चल रहे हैं। महल पहुंचते ही वो मानो रथ से कूद गए हैं और जल्दी से महल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। वहां पर गेट कीपर चकित है कि भाई ऐसी क्या जल्दी हो गई। सीधा अंदर मेन कमरे में पहुंच गए हैं जहां कथा चल रही है। सुभद्रा जी वहां पर बैठी हुई है, अपने हाथ को फैलाकर अपने दोनों भाइयों को संकेत कर रही है, रुकिए, कोई अंदर नहीं जाएगा। रोहिणी मैया की आज्ञा है। श्री कृष्ण वे सुभद्रा जी के दाहिनी ओर बैठ गए हैं, बलराम जी बाईं ओर बैठ गए हैं। श्री कृष्ण बीच में सुभद्रा जी और दूसरी तरफ बलराम जी।
व्याकुल है श्री कृष्ण। बलराम अंदर जाकर सुनने के लिए, उनके कान खड़े हो गए। रोहिणी मैया भगवान की ही प्रेरणा से जोर जोर से बोलने लग गई है। वो शब्द अब बाहर पहुंच रहे हैं। रोहिणी मैया राधा जी के लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। श्री कृष्ण सुनते सुनते उनका शरीर कांपने लग गया है। उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, आंखों से आंसू आने लग गए हैं। श्री कृष्ण के पूरा शरीर स्तंभित हो गया है, उनके हाथ जकड़ गए हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनका शरीर भी काला हो गया है, मानो जगन्नाथ स्वरूप को ही धारण कर लिया है। श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के स्वरूप में वहां पर बैठे हुए हैं। उनके भाव को देखकर बलराम जी का भाव विकसित हो रहा है। उनका शरीर भी कांपने लगा है। वे हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, मूर्छित होके गिर गए हैं, फिर उठ रहे हैं। उनका भी शरीर जकड़ गया है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, शरीर बिल्कुल सफेद। उन्होंने बिल्कुल बलराम जी का जैसा स्वरूप धारण कर लिया है। दोनों अपने भाइयों के भाव को देखकर सुभद्रा जी प्रेम रस में तल्लीन होती जा रही हैं। उनका मन उस भंवर में खिंचता जा रहा है। सुभद्रा जी का भी अब होश नहीं रहा। उन्होंने अपने हाथों को पीछे पकड़ लिया है, स्तंभित हो गई हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सब हरकत बंद हो गई है, तीनों समाधिस्थ हैं। सुभद्रा जी के जैसा उनका स्वरूप बन गया है। अब मानो वहां पर जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव ही बैठे हो। ये सुदर्शन चक्र आ रहे हैं गोल गोल, ये पहरा देते हैं द्वारकापुरी में। अपने स्वामी की ये अवस्था को देखकर सुदर्शन चक्र विभोर होके कूद रहे हैं, आकाश में ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं और पटक के जमीन पे गिर गए हैं, चपटे हो गए। उस दृश्य को देखिए। नारद जी को खबर पहुंच गई है। नारद जी अब महल के अंदर पहुंचकर वो दृश्य को देख रहे हैं। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं हो क्या रहा है। नारद जी वहां बैठे हैं, अंदर से शब्द आ रहे हैं, किंतु लीला का प्रसंग बदल गया है। रोहिणी मैया ने दूसरी लीला प्रारंभ कर दी है। धीरे धीरे श्री कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी के भाव का शमन हो रहा है। वे अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा हिला रहे हैं, अपने आंखों को खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। आप तीनों को तौलिया पकड़ा दीजिए ताकि वो अपने मुखारविंद को पोंछे। श्री कृष्ण को तौलिया पकड़ाइए,
सुभद्रा जी को पकड़ाइए, बलराम जी को पकड़ाइए। श्री कृष्ण भाव समाधि से निकलकर अपने मुखारविंद को पोंछ रहे हैं। बलराम जी पोंछ रहे हैं, सुभद्रा जी पोंछ रही हैं। नारद जी श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आज मैंने ये क्या देखा, आपका कैसा स्वरूप था? श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, नारद जी अंदर जो गोपियों की, राधा जी की प्रेम की महिमा बताई जा रही थी, मैं सहन नहीं कर पाया, महाभाव अवस्था में चला गया था। नारद जी अपने भुजाओं को उठाकर वीणा के साथ जय घोष कर रहे हैं, मैंने आपके महाभाव स्वरूप के दर्शन किए। नारद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये स्वरूप जो मैंने देखा, इस स्वरूप के दर्शन बाकी लोग भी मृत्यु लोक में कर पाए। श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, वे नारद जी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिए हैं, प्रेम से मानो एक गुप्त रहस्य बताने जा रहे हो। नारद जी आप तो भगवान के ही अवतार, भगवान के साक्षात हृदय, आपसे क्या छिपाना। आपके वरदान को हम अवश्य पूरा करेंगे। वैसे भी हमें राजा इंद्रद्युम्न के कारण कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होना है, और बिमला देवी को हमने वरदान दिया है कि हम महाप्रसाद का वितरण करेंगे। तो ये तीनों वरदान पूरा करने के लिए हम पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के रूप में प्रकट होंगे। नारद जी सुनते ही नृत्य कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव भगवान की जय, सुभद्रा जी की जय। और आप वहां पर बोल रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान की जय, कृपालु जी महाराज की जय। कुछ झपकियों के साथ आप चाहें तो अपनी आंखों को मलते हुए, हाथों को आंखों पर रखिए, आंखों को मलते हुए आप धीरे से खोल दीजिए। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।